सोचो आप बैठे हो और आपने नोटिस किया कि कोई चीज सीधा आपकी तरफ आ रही है। आपको घूरते हुए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह कोई नॉर्मल चीज नहीं बल्कि आपकी मौत है। आप कितना भी बचकर भाग लो लेकिन यह चीज आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हैरानी की बात तो यह है कि यह चीज भागती नहीं है बल्कि बहुत ही धीमी चाल से चलती है, लेकिन फिर भी आपका बचना इससे मुश्किल है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी से बुरी तरह डर कर भाग रही थी। अजीब सा डर था। उसके घर वाले उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वह उन्हें बिना कुछ बताए अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। वह पूरा दिन ड्राइव करके रात को एक बीच पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर वह अपने डैड को कॉल लगाती है और उनसे कहती है कि डैड, मैं आपसे और मॉम से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और अगर मैंने आपको परेशान किया हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अगले दिन हम देखते हैं कि उस लड़की की लाश बीच पर पड़ी है जिसे किसी ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार दिया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की जे को देखते हैं जो अपनी बहन केली को बताती है कि आज मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने के लिए जाने वाली हूँ। यहाँ इनके घर के अंदर इनके दोस्त यारा और पॉल भी आए हुए थे जो अक्सर इनके पास आते रहते हैं। पॉल जे को पसंद करता है लेकिन कभी वह उससे कह नहीं पाया। खैर, अब जे अच्छे से तैयार होकर अपने बॉयफ्रेंड हेव के साथ मूवी देखने जाती है। जब यह लोग मूवी देख रहे थे तभी हेव जैसे कहता है कि क्या तुम्हें पीछे वह येलो ड्रेस में लड़की दिखाई दे रही है। तब जे को वहां पर दे रहा था। यह पता चलते ही हेव एकदम घबरा गया और वह बिना मूवी देखे जे को वहां से लेकर बाहर आ जाता है। जे उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है, क्या तुम उस लड़की को जानते हो। तब हेव उसे कुछ भी नहीं बताता और शाम को उसे एक रेस्टोरेंट में डिनर कराने ले जाता है। इसके बाद यह दोनों गाड़ी में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब यह दोनों बात कर रहे थे तभी हेव ने जे को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। इसके बाद जब जे की आंख खुली तब अपने आप को एक सुनसान जगह पर बंधा हुआ पाती है जहां उसके पास यू भी था। यू उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ा। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। यह जो चीज है वह तुम्हें फॉलो करने वाली है। चाहे तुम कहीं पर भी चली जाओ, यह चीज किसी का भी रूप लेकर आ सकती है। तुम इस चीज की पहचान इस तरीके से कर सकती हो कि यह चीज सीधा तुम्हें देखते हुए धीमी धीमी चाल से तुम्हारी तरफ आएगी। यह तुम्हारे पास तक पहुंच गई तो यह तुम्हें मार डालेगी, और अगर इसने तुम्हें मार दिया तो यह फिर वापस से जिसने इसे दिया था यानी मेरे पास आएगी। यह चीज मुझे किसी ने दी थी और अब मैंने तुम्हें यह चीज दे दी। अगर तुम भी किसी के साथ सो जाओगी तो यह भी उसी के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। यह शायद से कोई एंटिटी है जो कि लोगों को मारती है, और याद रखना कि इसे सिर्फ वही देख सकता है जिसका यह पीछा कर रही हो या फिर जिससे हटकर यह आगे बढ़ रही हो, यानी कि जैसे मैं और तुम। उसे कहता है कि वह आ गई। इसके बाद यू जे को उसे दिखाता है। जे को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर चल तो चल क्या रहा है। यू जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे उसके घर तक छोड़कर वहां से चला जाता है। जे के घर वाले जे की ऐसी हालत देखकर पुलिस कंप्लेंट करते हैं। पुलिस को पता चलता है कि उस लड़के का रियल नेम युग नहीं है, वह यहाँ फेक आइडेंटिटी के साथ रह रहा था। अब वह यहाँ से जा चुका है। खैर, अब इसके बाद अगले दिन जे सब कुछ भुलाकर अपने कॉलेज जाती है। अटेंड कर रही थी तभी विंडो से उसे एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है जो सीधा उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। जे यह देखकर डर गई। वह अपनी क्लास से बाहर आ जाती है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एंटिटी अभी भी उसका पीछा कर रही थी। यह देखकर जे जल्दी से वहां से भागकर अपने घर आ गई। रात को वह इस बात के बारे में केली और पॉल को बताती है, लेकिन उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। पॉल कहता है कि अगर तुम्हें असलियत में इस चीज का डर है तो आज रात में यहीं पर रुक जाता हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। खैर, अब रात को सभी तो सो जाते हैं लेकिन जे को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह पॉल के पास जाकर बैठ जाती है। यहाँ यह दोनों अपने बचपन की बातें करने लगे, लेकिन तभी अचानक ही किसी ने इनकी विंडो तोड़ दी। पॉल ने जब वहां पर जाकर चेक किया तो वहां पर कोई भी नहीं था। पॉल सोचता है कि शायद कोई चोर है, इसलिए वह ऊपर पुलिस को कॉल करने के लिए जाता है। अब यहाँ जे अकेली थी। वह जब विंडो के पास गई तो उसे वहां पर वह एंटिटी दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। यह देखकर जे डर गई और वह जल्दी से ऊपर वाले रूम में चली जाती है। पॉल और केली भी समझ नहीं पाते कि आखिर इसने किसको देखा। आप तभी कोई इनका डोर नॉक करता है। जब इन्होंने डोर खोला तो वहां पर यारा थी, लेकिन तभी वहां जे को वह एंटिटी दिखाई देती है। जे जल्दी से नीचे आकर एक साइकिल लेकर वहां से भाग गई। वह एक पार्क में जाकर वहां पर शांति से बैठ जाती है। आप तभी वहां जे को ढूंढते हुए गए। वहां उन्हें परेशान देखकर उनका पड़ोसी क्रेग भी आ जाता है। जे यहाँ उन सभी से कहती है कि मुझे वापस से घर नहीं जाना, हमें उस लड़की यू को ढूंढना होगा।
वही मेरी कुछ मदद कर सकता है। अब क्रेग इन्हें अपनी गाड़ी में लेकर यू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कई घंटों के सफर के बाद यह लोग यू के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां यू अब नहीं रहता। जे देखती है कि यू ने यहाँ अपने आप को बचाने के लिए कई सारे जुगाड़ कर रखे थे। खैर, अब जब यह लोग घर की तलाशी ले रहे थे तभी पॉल को एक मैगजीन एक लड़की की फोटो दिखाई देती है। उस लड़की की ड्रेस देखकर यह लोग पहचान जाते हैं कि यू कौन से कॉलेज में पढ़ता था। इसके बाद यह लोग उस कॉलेज में जाते हैं जहां से इन्हें यू का करंट एड्रेस और उसका रियल नेम पता चलता है, जो था जेफ। इसके बाद यह लोग जल्दी से जेफ के घर जाते हैं, जहां इन्हें फाइनली जेफ मिल भी गया। यह लोग जब जेफ से बात करते हैं तो जेफ इनसे बताता है कि इस चीज का सिर्फ एक ही सलूशन है कि तुम किसी और के साथ सो जाओ और उसे इस चीज को दे दो, और वैसे भी तो तुम्हारे लिए आसान है। तुम्हारे साथ तो कोई भी लड़का सो जाएगा। मुझे ये चीज बार में एक लड़की से मिली थी और पता नहीं ये चीज कब से चलती आ रही है। खैर, अब जैसे ये पता चलने के बाद ये लोग ग्रेग की मॉम के घर जाते हैं, जहां अब ये 1-2 दिन रहने वाले थे। खैर, अगले दिन ग्रेग यहाँ जे को गन चलाना सिखाता है ताकि जे किसी भी मुसीबत में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद जब ये बीच पर बैठकर आराम कर रहे थे तब ग्रेग टॉयलेट करने के लिए वहां से चला जाता है। तभी अचानक ही केली ने देखा कि जे के बाल उड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ वो एंटिटी आ चुकी थी और ये देखकर उस पर चेयर से अटैक करता है, लेकिन उस एंटिटी ने पॉल को दूर फेंक कर मार दिया। ये देखकर ये लोग जल्दी से पास ही के केबिन में जाते हैं, जहां जे ने जल्दी से ग्रेग की गन निकाली और उस एंटिटी को शूट करने लगी। अब क्योंकि वो एंटिटी जे के अलावा किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी, इस वजह से ग्रेग को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि जे क्या कर रही है। जे ने फाइनली उस एंटिटी को शूट कर दिया, फिर खड़ी हो गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर जे जल्दी से डोर को लॉक कर देती है। जे पूरी तरीके से डरी हुई थी, लेकिन तभी ग्रेग ने नीचे से डोर को तोड़ दिया। वो जे से कहता है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, यहाँ पर बाहर कोई भी नहीं है। ये कहकर वो दूसरे रास्ते से अंदर आने के लिए चला गया, लेकिन अब तभी वो एंटिटी किसी और का रूप लेकर अंदर आने लगी। ये देखकर जे जल्दी से पीछे के रास्ते से भागती है और फिर वो कार लेकर वहां से अकेले ही निकल गई। वो वहां से जा ही रही थी कि चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर बेहोश हो गई। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में एडमिट पाती है, जहां पर उसके पास उसके सारे दोस्त भी थे। ग्रेग यहाँ पर जे की प्रॉब्लम को समझता है और वो उसके साथ इंटीमेट होता है ताकि जो प्रॉब्लम जे के साथ है उससे छुटकारा मिल जाए और ये सारी प्रॉब्लम ग्रेग पर आ जाए। ग्रेग यहाँ पर इस चीज के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि यह सिर्फ जे के मन का वहम है, ऐसा उसके साथ तो कुछ भी नहीं होने वाला। पॉल को जब यह बात पता चलती है कि ग्रेग जे के साथ इंटीमेट हुआ है तो उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वह कर भी क्या सकता है। खैर, अब जे वापस से नॉर्मल हो गई, लेकिन अब उसे चिंता है ग्रेग की। 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ग्रेग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। आज रात जब जे विंडो पर बैठकर ग्रेग के घर की तरफ देख रही थी तो तभी उसे वहां पर एक आदमी दिखाई देता है, जो कि विंडो तोड़कर घर के अंदर घुस देखकर समझ गई थी कि यह तो वही एंटिटी है। वह जल्दी से ग्रेग का फोन लगाने लगी, लेकिन फोन नहीं लगता। तब जे जल्दी से भागकर ग्रेग के घर के अंदर जाती है, जहां उसने देखा कि एक लेडी ग्रेग के रूम के दरवाजे पर नॉक कर रही है। जब ग्रेग ने दरवाजा खोला तो उसी वक्त उसने ग्रेग पर अटैक करके उसे वहीं पर मार दिया। अब क्योंकि ग्रेग मर चुका था, इस वजह से कर्ज दोबारा से जे पर आ गया। वह एंटिटी दोबारा से उसका पीछा करने लगी। ग्रेग रात में ही कार लेकर वहां से निकल गई। कार ड्राइव करके कहीं बहुत दूर जाकर अपनी कार पर सो जाती है। अगली सुबह वह वापस से अपने घर आ गई। उसके घर आने के बाद पॉल उसके पास आता है। पॉल उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम वह चीज मुझे दे दो। लेकिन जे ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि अब मैं ऐसे किसी की भी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तब पॉल कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आपसे नहीं, बचपन से। पॉल कहता है कि तुमने अपने साथ ग्रेग को ही क्यों चुना। तब जे कहती है कि मुझे लगा वह अपने आप को बचा कर रखेगा, लेकिन वह भी नहीं बचा। इसके बाद पॉल कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब थोड़ी देर बाद यह सभी लोग अपनी कार लेकर एक जगह के लिए निकल जाते हैं। दरअसल यह लोग एक पूल में जा रहे थे। यहाँ यह लोग अपने साथ बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेकर आए थे। यह लोग गला साफ करने की आवाज उन्हें प्लग कर देते हैं और जे भी पानी के अंदर चली जाती है। दरअसल इन लोगों का यह प्लान था कि जब वह एंटिटी जे के पास पानी के अंदर आएगी तब जे जल्दी से पानी से निकल जाएगी और ये लोग उन सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को पानी के अंदर डाल देंगे, जिससे काफी मात्रा में करंट पैदा होगा और वो पानी में घुल जाएगा। इससे वो एंटिटी वहीं पर मारी जाएगी। अब सारी चीजें रेडी थी, सिर्फ इंतजार था तो उस एंटिटी का। अब थोड़ी देर में वो एंटिटी भी आ गई। जे भी उसे देख लेती है, लेकिन वो एंटिटी पानी के अंदर नहीं आती, बल्कि वो बाहर से ही जे को मारने के लिए उस पर सामान फेंकने लगी।
पोल अपनी गन निकालकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो एंटिटी दिखाई नहीं दे रही। तब केली उस पर ब्लैंकेट डालती है, जिससे उन्हें उसके बारे में पता चल गया। जल्दी से पोल ने उसे शूट कर दिया, लेकिन वो तो एक एंटिटी है, वो मरने वाली कहाँ है। उसने पानी के अंदर जाकर जे को पानी के अंदर रोक कर रखा। पोल के हाथ में एक गन थी, लेकिन वो शूट करे तो करे कहाँ। लेकिन फिर भी उसने बिना देखे वहां पर शूट करना शुरू कर दिया, और किस्मत से एक गोली उसे लग भी जाती है, जिसका फायदा उठाकर उन्होंने जल्दी से जे को ऊपर बाद जब जे उस पुल के पास गई तो उसे उसके अंदर बहुत सारा खून देखने को मिलता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद वो एंटिटी खत्म हो गई। खैर, इसके बाद हम जे और पोल को एक साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, यानी अब जे ने अपना क्रश पोल को दे दिया है। इसके बाद हम जे और पोल को एक साथ चलते हुए देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे।